रमीज खान अनफिल्टर्ड की एक और एपिसोड में आपका खुशामदीद। नाज़रीन, आज की हमारी खबर और आज की इस वीडियो में जो मौजूद हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सुनकर आपका यकीनन ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पाकिस्तान की पल पर बदलती पॉलिसीज लोगों को किस तरह पगला के रख देती हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस कमाना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस डिटेल में लेकर आऊं, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये वो गरीब लोग हैं। जब पीटीआई का दौर था और ये पीटीआई को सपोर्ट करते तो इनको हम ड्रेन कहा करते थे यार, इनको कहते थे कि ये सिर्फ पाकिस्तान जनाजे उठाने आते हैं। फिर ऐसा वक्त आया, हालात बदले, जज्बात बदले कि इनको हमने कहा ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमें बताया गया कि जनाब इस साल 2025 में ऑलमोस्ट $36 बिलियन इन्होंने रेमिटेंसेस पाकिस्तान ने भेजे हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, और गुज़िश्ता कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करते आए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि इन लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाने में तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता था, लेकिन अब एक ऐसी नई मुश्किल इम्तिहान पड़ी है जिसका शायद सरेदस हल इन गरीब लोगों के पास नहीं है। और मैं आपको यहाँ बताऊं, अभी चूंकि ट्रेन गुजर रही है तो हो सकता है आवाज थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लाखों रुपया, नाजरीन, लाखों रुपया इन गरीब लोगों का एयरपोर्ट पर जाया किया है। 25 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 25 अक्टूबर से लेकर आज तक 150 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और वो ऐसी शर्त उनको लगा दी गई जो सुन के वो भी चौंक गए, हैरान रह गए। हम इसकी डिटेल्स जानते हैं अपने एनालिस्ट तालिब फरीदी साहब, जिस तरह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। ये प्रेसिडेंट हैं सिविल एविएशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के और एक सीनियर सहाफी हैं और सिविल एविएशन को काफी गुज़िश्ता 20 सालों से कवर कर रहे हैं। तो ये पहले बताइए ये क्या वाकया है? रमीज, बड़ी ही बदकिस्मती है कह लें, बड़ी मायूसी हुई कल जब मैं एयरपोर्ट पे गया और मैंने बहुत सारे बैरून मुल्क जाने वाले लोगों को, जिसमें कुछ नौजवान, अक्सरियत नौजवान थी, रो रहे थे, मातम कर रहे थे, लाखों रुपए की टिकट ली थी और सिर्फ उनको शक की बिना पर सऊदी अरब, बहरीन, दुबई और दीगर ममालिक जाने से रोक दिया गया कि आप लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे बल्कि आप आगे जाके यूरोप जाने की ट्राई करेंगे। और शक किया था कि तमाम तर मामलात के बावजूद 26 के करीब अफराद या 30 के करीब अफराद डिपोर्ट होके वापस आ रहे हैं, जो विजिट वीज़े पे या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे गए थे, लेकिन उन्होंने यूरोप जाने की ट्राई की और वो पकड़े गए, उनको डिपोर्ट किया। इन 26 लोगों की गलती की वजह से 150 लोगों को खमियाजा भुगतना। हाँ जी। और अब ये जो कंडीशन अजीब व गरीब सी लगाई है, ये हमें सरकारी अफसरों के चरणों में बैठा दिया दोबारा जाके, इसका लोगों को बताएं, जिसके हवाले से मैं कह रहा हूँ ये सुनकर लोगों का खून उबल जाएगा। कल जब हमारी इमिग्रेशन ऑफिसर से बातचीत हुई तो हमने यही पूछा कि आपने इनको रोका क्यों, जब इनके ऊपर प्रोटेक्ट लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट इनके पूरे हैं, सफरी दस्तावेजात पूरी हैं, उन्होंने अपने जिन कंपनियों में उन्होंने मुलाजमत करनी थी वो उनके वो लेटर मौजूद हैं, जो तमाम क्वाइफ प्रोटेक्टर इमिग्रेंट्स की तरफ से एक लिस्ट, चेक लिस्ट की जाती है, उसके मुताबिक हैं, तो फिर इनको बाहर जाने से क्यों रोका गया? तो उन्होंने कहा कि जी ये आगे ट्राई करेंगे, नौजवान हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, किसी का ताल्लुक खारियाँ से है, किसी का ताल्लुक पिंडी से है, किसी का लाहौर से है, फैसलाबाद से है, मुल्तान से है, तो ये लोग बड़ी तादाद में बाहर जाते हैं। अब उन्होंने शक ये लगा दी है कि किसी भी 18वें ग्रेड के या 19वें ग्रेड के ऑफिसर से आप वेरीफाई करवाएंगे कि ये जाके वापस आएंगे, बाहर भागेंगे नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी पहले डिग्री वेरीफाई होगी इन्हीं सरकारी अफसरान से, फिर प्रेटरेट में जाएंगे, वहां दोबारा इसकी टेस्टेशन करवाएंगे और फिर जब इस सब चीजों की तशफ़ी नहीं होगी तो इनको दोबारा भेजा जाएगा कि अब आप उनसे ये अंडरटेकिंग इन वे लेकर आएं कि जनाब आप वापस आएंगे। या वो क्यों देगा? एक 18वें 19वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों अंडरटेकिंग ये किस तरह रिटन में दिया गया? कोई अभी कोई जुबानी काम देखें जी। अभी तक जो मैंने चेक किया है, वजारत दाखिला की तरफ से इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई है। अच्छा नाज़रीन, इसका कोई लेटर यानी कि कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, जुबानी कलामी चल रहा है। एक और चीज आपको बताना मकसूद है, इसकी डिटेल्स भी जानेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे वज़रा ये बताते हैं कि हम ये जो बाहर लोग जाते हैं इनको सपोर्ट करेंगे ताकि ये रेमिटेंसेस में इजाफा हो, ये डॉलर्स में इजाफा हो। तो भाई कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी ये पिछले दिनों भी ये सुनने को मिला कि हुकूमत जो है वो पॉलिसी तरतीब दे रही है कि एयरपोर्ट पे तंगी ना हो, बल्कि सुनने में तो ये आता है कि एयरपोर्ट पे लोगों की एजुकेशन भी की जाती है कि आप खुदारा लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्टिव इमिग्रेंट्स वालों ने अपने इंस्पेक्टर तैनात कर दिए एयरपोर्ट पे ताकि वो वहीं पे चेक करें और उनको जाने दें। उनकी चेकिंग के बावजूद, उनकी वेरिफिकेशन के बावजूद भी नहीं जाने दिया जा रहा।
आपको लंबी लाइन, हाँ खड़े हो के आपको कहते हैं कि इनको जाने इमिग्रेशन, दें। जी इमिग्रेशन ओके, मैं और कमरे के बाहर जो बंदे खड़े थे, आप उसमें वीडियो में आपके पास मौजूद है, मैं आपको दूंगा, आप उसमें शो कीजिएगा। ये वीडियो भी अब साथ साथ रन कर रहे हैं, नाज़रीन इसके साथ कानून स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं सब। तो ये भी देखेंगे कि आप वो कैसे लोग थे, और वो ये कहते हैं जब हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अब एक बंदा जो है अपने भाई की जमानत नहीं दे रहा, तो वो उसकी जमानत कैसे देगा गजेटेड ऑफिसर ना यार। ना नॉर्मल तेल अच्छा होगा, देखें जी, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। देखें जी 2 साल के दौरान या 3 साल के दौरान 30 लाख के करीब बंदा बाहर गया है, और वो तकरीबन 30-35 अरब डॉलर भेज रहा है। अच्छा उन 30 लाख में से अगर 100-150 बंदे ने अटेम्प्ट भी की है, तो यार आप उनकी वजह से उन लोगों को तो ना रोकें। अब उनकी टिकट ज़ाया हो गई, वो कौन भरेगा? बहुत से लोग हैं, कहते हैं कोर्ट में, भाई कोर्ट में भी जाने के लिए फीस लगती है ना, 25-30-40 हज़ार 50 हज़ार तो वकील ले लेगा। उसके बाद तो एक बंदा जो जमा पूंजी को अपने बाप की पेंशन या अपनी मोटरसाइकिल बेच के, या माँ अपनी जेवर बेच के, या कोई ज़मीन का टुकड़ा बेच के, वो 5-10 लाख रुपए खर्च करके उसको भेज रहा है, और वो उसको रोक गई है, 1.5-2 लाख की टिकट है, 1.5-2 लाख की टिकट है, ठीक है, वो ज़ाया हो गई, वो कौन भरेगा? इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि अभी तक वजारत दाखिला की तरफ से, सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि आप 18वें-19वें ग्रेड के ऑफिसर से वो है अटेस्टेड कराएंगे। लेकिन वैसे अटेस्टेशन नहीं है ना यार, अगर तो नोटिफिकेशन हो तो वो करेंगे ना। ये तो आप जुबानी कलामी के जो आपको जानने वाला वो आपकी तस्दीक कर दे, वो दे दे। ये क्या तरीका हुआ, एक बंदे को फिर आप नाजायज रोक लिया तो रोक लिया, बस ये रोक लिया, उसके पास क्या वो ये कहते हैं जी वो बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके अटेम्प्ट करते हैं, डिपोर्ट होके आते हैं। हमारी पूरी शिफ्टें जो हैं मोहसिन नकवी साहब ने, मतलब ये है कि गरीब आदमी के लिए गुर्बत गाली है जी बिल्कुल, उससे बाहर निकलने का भी उसको तरीका नहीं दिया। नहीं गाली तो आप छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इससे उससे तो जीने का आप हक छीन रहे हो यार, अस्तगफुरुल्लाह, जीने का हक ही छीन रहे हो ना। एक बंदे ने 3.5-4 लाख रुपए लगा दिए हैं, और जिस कंपनी ने उसको दिया है, जिस प्रमोटर्स ने उसको भेजा है, वो वक्त पे नहीं गया, वो प्रमोटर भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा वहां पे। आपको पता दुबई में, सऊदीया में, बहरीन वगैरह में बड़े सख्त कवानीन है। अगर आप उनके कवानीन की वायलेशन करते हैं, वो 1 मिनट नहीं लगाते सॉरी, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, वो उस कंपनी को रोक देंगे। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो हैं वो 52 के करीब, 5,200 के करीब है जो लाइसेंस याफ्ता हैं, फीस देते हैं, और ये प्रोटेक्टिव इमिग्रेशन की 9,500 रुपये फीस देके जाते हैं। यानी कि जाने से पहले भी ये लोग अरबों रुपया सरकारी खजाने में जमा करा के जाते हैं। ये प्रोटेक्टोरेट की क्या कहानी बनाई? देखिए 9,500 रुपए प्रोटेक्ट फीस है, जिसमें से 2,500 जो है इंश्योरेंस होती है। यानी कि खुदा ना खास्ता आप ड्यूरिंग वहां पे गए हैं और आपकी डेथ हो गई है, तो आपको 10 लाख तक मिलता है। हाँ, और कोई अपाज हो जाता है या कोई उसको भी वो इंश्योर करते हैं। दूसरा डाटा कंपाइल होता है कि कितने लोग कौन कौन सी कैटेगरी के बैरून मुल्क जा रहे हैं और आ रहे हैं, एक डाटा भी आपके पास आ रहा है ना। तो ये डाटा कंपाइल करने के लिए सरकार आपसे 6,000 रुपए लेती है, 9,500 नहीं उसके अंदर 2,500 रुपए तो चला गया ना, वो चला गया, लेकिन 7,000 रुपए आपसे ले रही है। बहुत से डाटा कंपाइल कराओ हमारे पास आके। लेकिन देखें सबके बावजूद अगर वो नहीं जा पा रहा है तो वो क्या करेगा, मुझे बता क्या करेगा? ये हमारे जो मिनिस्टर हजरात हैं, चूंकि इन लोगों को तो वैसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो जाता है, इनको क्या पता है गरीब आदमी बाहर जाने के लिए कितने पापड़ बेलता है, कितने डॉक्यूमेंट सबमिट कराता है। बाहर की कंपनीज भी इस तरह लोगों को वीजा नहीं देती हैं, और जब वो सारे प्रोसेस से गुजर के एयरपोर्ट पहुंचता है, उस बहिश्ती दरवाजे से गुजरता है जिससे वो निकल के उसने अब जिंदगी गुजारनी है, अब उसको वहां पे भी तंग करते हैं। खुदारा अगर आपके लिए रेमिटेंसेस को वैल्यू रखती हैं, अगर ये $38 बिलियन जो 2025 में आए हैं, आप ये चाहते हैं ये कंसिस्टेंसी से आए और बढ़ें, तो इन पाकिस्तानियों, इन गरीब लोगों को जीने का हक दीजिए, इनकी फैमिलीज को जीने का हक दीजिए। और एक पाकिस्तानी को अगर पाकिस्तान में अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम बाहर जाने की एक लीगल तरीके से इजाजत दीजिए। इसके साथ ही आज की वीडियो तक का इख्तिताम करते हैं इसको, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।